ऐसा कैसे होता है कि कुछ कीड़े तालाब की सतह पर चल पाते हैं पर आप पानी पर नहीं चल पाते और नीचे डूब जाते हैं? और सर्दियों में झीलें ऊपर से नीचे क्यों जम जाती हैं? एक शब्द में इन सभी सवालों का जवाब ध्रुवता है। पानी एक सरल अणु है जो एक ऑक्सीजन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से बना है, लेकिन ये जीवन के लिए आवश्यक है। वास्तव में पानी वयस्क मनुष्य के शरीर के वजन का लगभग 60% बनाता है। पानी के उन अणुओं के भीतर की ध्रुवता इस पदार्थ को ऐसे गुण प्रदान करती है जो इसे अद्वितीय और जीवन निर्वाहक बनाते हैं। ध्रुवता एक अणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों के असमान बंटवारे को संदर्भित करती है। पानी के लिए एक ही पानी के अणु के भीतर ऑक्सीजन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच का बंधन एक बड़े मजबूत फुटबॉल खिलाड़ी और एक प्यारे छोटे बच्चे के बीच रस्साकशी की तरह है। ऑक्सीजन बड़ा परमाणु है, इसमें हाइड्रोजन की तुलना में अधिक प्रोटीन होते हैं। ये घनात्मक आवेश शारीरिक शक्ति जैसे हैं। वे नकारात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में सक्षम हैं, जैसे मजबूत व्यक्ति रस्साकशी में कमजोर व्यक्ति को परास्त करने में सक्षम होता है। तो ऑक्सीजन उचित हिस्से से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने में सक्षम है। क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है और इसकी ताकत कम है या कम प्रोटॉन है, ये रस्साकशी हारता है और अपने उचित हिस्से से कम इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। पानी में ऑक्सीजन ऐसा व्यवहार करता है जैसे नकारात्मक हो और हाइड्रोजन ऐसा जैसे कि वो सकारात्मक हो। एकल जल अणु के भीतरी बंधनों को ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक यानी इलेक्ट्रॉन साझा किए जाते हैं, लेकिन जैसा कि हमने अभी सीखा, ध्रुवीय के मायने हैं कि ये इलेक्ट्रॉन समान रूप से साझा नहीं किए जाते हैं। पानी में ऑक्सीजन नकारात्मक कार्य और हाइड्रोजन सकारात्मक कार्य करते हैं। चूंकि नकारात्मक और सकारात्मक आकर्षित होते हैं, ऑक्सीजन पड़ोसी जल अणुओं में हाइड्रोजन परमाणुओं की ओर आकर्षित होता है। पानी के अणुओं के बीच एक विशेष प्रकार का बंधन बनता है जिसे हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ पानी में ही नहीं बनते, वे पानी के अणु और विभिन्न ध्रुवीय या आयनिक पदार्थों के बीच बन सकते हैं। पानी की स्वयं से चिपकने की क्षमता को संसंजन और पानी की अन्य पदार्थों से चिपकने की क्षमता को आसंजन कहते हैं। अब शुरुआती सवालों पर वापस विचार करें। सबसे पहले, कुछ कीड़े पानी पर क्यों चल पाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सतही तनाव पानी पर पतली फिल्म बनाता है जो सुपर लाइट कीड़ों को चलने के लिए पर्याप्त प्रतिरोध देता है। आप इस पर नहीं चल सकते क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इतने मजबूत नहीं है कि आपको रोक सकें। बर्फ तरल पानी के ऊपर क्यों तैरती है? अधिकांश अन्य पदार्थों के लिए ठोस अवस्था तरल अवस्था की तुलना में अधिक सघन होती है, लेकिन पानी के लिए ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड जमे हुए पानी में पानी के अणुओं को तरल पानी की तुलना में अधिक दूर रखते हैं। अणु जितने दूर होते हैं, ठोस उतना ही कम घना होता है। तो बर्फ पानी की तुलना में लगभग 9% कम घनी होती है, जिसका अर्थ है कि ये ऊपर तैरती है। इसीलिए झीलें ऊपर से नीचे तक जम जाती हैं और जल जीवन हर साल सर्दियों में जीवित रहने में सक्षम होता है। पानी के अणु की ध्रुवीयता और उसकी वजह से बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो पानी के अनोखे गुणों के लिए जिम्मेदार है। इसलिए आपकी कोशिकाओं से लेकर दुनिया के महासागरों तक पानी इतना खास है। इसका कारण ये है कि ये एक ध्रुवीय अणु है। अगर आप सीखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम बिल्लियों के अनुसार दुनिया के इतिहास से लेकर बेहतर श्रोता कैसे बने तक हर चीज पर नए वीडियो प्रकाशित करते हैं। जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।